तो चलिए दोस्तों, आज आपको समझाता हूँ कि आप ये जेट सर्टिफिकेशन अपने एमएसएमई के लिए कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर खोल लीजिएगा। आप एमएसएमई हैं, अपना कंप्यूटर खोल लीजिए। आप एमएसएमई मित्र हैं तो आपके जो एमएसएमई जिनके पास आप जा रहे हैं उनसे कहिए साहब आप अपने कंप्यूटर में ही कर लीजिएगा, और उनको बोलिए कि एक जेड एमएसएमई की जो वेबसाइट है उसको खोल लीजिएगा। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है z.msme.gov.in, क्योंकि आप ये भी जो एमएसएमई हैं वो इंश्योर कर सकते हैं कि जिसके बाद में .gov.in होता है वो सरकारी वेबसाइट होती है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इस वेबसाइट पर लिखा है अवर इनिशिएटिव, और उस अवर इनिशिएटिव के अंदर लिखा है जेड सर्टिफिकेशन फॉर एमएसएमई। दोस्तों, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा और फिर रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा, और क्योंकि अभी आपने जेट सर्टिफिकेट लिया नहीं है तो आपको नेचुरली रजिस्टर नाउ पर ही क्लिक करना होगा। और दोस्तों, खास बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि ये केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हैं उन्हीं के लिए अभी जेट सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं एक दो चीज़ और बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। आप ये ध्यान रखिए कि भैया जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो होना चाहिए जो भी एमएसएमई हैं उनका ये प्रोसेस करने के लिए। और जो मोबाइल नंबर है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन से लिंक है वो भी अपने पास, आपके पास यहाँ पर जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका जो एंटरप्राइज है वो अभी तक उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड नहीं है, तब पहले आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए भी यहाँ भी उन्होंने लिंक दे दिया है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। यहाँ जाकर मैं आपको एक दूसरी वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं, लेकिन आज हम ये मान के चलते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है और जेट का सर्टिफिकेशन आप लेने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप प्रोसीड बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अब आपको अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसका वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन करने के लिए बस आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नंबर डाल देना है। याद रखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन जो पूरा है, जो आता है उद्यम करके, जो भी पूरा नंबर है वो पूरा डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर इस उद्यम रजिस्ट्रेशन से लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, और करना है कि भैया मैं एक रोबोट नहीं हूँ, इसको क्लिक कर देना है और प्रोसीड बटन को दबा देना है। दोस्तों, अब आपके पास आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन की डिटेल सामने आ जाएंगी, और आपके पास अगर एक से ज़्यादा यूनिट है या आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि भैया किस प्लांट, किस लोकेशन पर, किस एक्टिविटी के लिए आप ये जेट सर्टिफिकेशन चाहते हैं। क्योंकि यहाँ सरकार आपको देगी कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री है, तो किस प्रोडक्ट की बात आप कर रहे हैं और किस फैक्ट्री में वो बन रहा है उसकी आप बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड बटन दबा दीजिए। यहाँ दोस्तों एक बात याद रखिए कि ये जो जेट सर्टिफिकेशन है, जहाँ जिस फैक्ट्री में आप बैठे हैं उसी फैक्ट्री के लिए मिलेगा, और वहीं से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये देख लेता है कि जब आप फोटो वोटो खींचेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो भैया कहाँ से फोटो खींच रहे हैं इसको भैया सबका पता है। दोस्तों, अब आपको एक पॉपअप आएगा और उसमें लिखा होगा कि आपकी जो जेड आईडी है और उसका जो पासवर्ड है वो, और साथ में जो प्लेज का सर्टिफिकेट है वो आपकी एक ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। तो भैया बता दो कौन सी ईमेल आईडी पर भेजे हैं हम आपका जेड का आईडी, पासवर्ड, आपकी एक प्लेज सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, यहाँ आप अपना ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, और वो कह रहे हैं भैया कोई गलती ना हो जाए इसलिए एक बार दोबारा भी लिख दो, क्योंकि आप बाद में कहोगे भैया मैंने तो ईमेल आईडी पड़ोसी की लिख दी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, और ढूंढ रहे हैं अपना जेड आईडी, पासवर्ड और प्लेस सर्टिफिकेट। तो इसलिए आप दोबारा से अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर दीजिए। अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग किसी में गलत हो गई और आपने अलग अलग लिख दिया तो वो खुद ही बता देगा कि भैया मैच नहीं कर रहा। ये करने के बाद आप प्रोसीड बटन को फिर दबा दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स है जिसमें लिखा है कि आई कंफर्म द अबव
एंड एग्री टू प्रोसीड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इसको टिक कर दीजिएगा और फिर प्रोसीड टू प्लेज को क्लिक कर दीजिएगा। तो अब दोस्तों आप जब प्लेज के लिए भी तैयार हो गए, तब वो आपको कह रहे हैं कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एक कड़ी तो आपने, एक स्टेप तो आपने पूरा कर लिया और वहां पर वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दे रहा है कि भैया अब आप अवेल कर सकते हो। आप अपनी अब ईमेल अगर चेक करेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको एक प्लेस सर्टिफिकेट आएगा। ध्यान रखिए, ये जो प्लेस सर्टिफिकेट है ये आपका जेड सर्टिफिकेट नहीं है, अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। ये प्लेस सर्टिफिकेट तो बस अभी आपने प्लेस लिया कि हाँ मैं तैयार हूँ भैया। तो अब आपको अपनी ईमेल चेक करनी है, वहाँ पर आपको जेड आईडी, लॉगिन, पासवर्ड और ये प्लेस सर्टिफिकेट आ गया है। दोस्तों देख लीजिए, अगर आपकी ईमेल में नहीं आया तो प्लीज़ आप स्पैम जंक फोल्डर अपना देख लीजिएगा, या जिन एमएसएमई के पास बैठे हैं आप उनको कहिएगा कि भैया चेक कर लो। और ये जो आपको जेड आईडी और पासवर्ड आ गया है, इससे अब आपको लॉगिन करना है अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप कर सकते हैं। अब आप जाइए, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर में, और अगर एप्पल यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर में, और वहाँ पर एक आप ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा। उस ऐप का नाम है ZMSME। तो ये आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यानी पहला जो आपने प्रोसेस अभी तक मैंने बताया वो आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, और या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको कुछ खास बात मैं बता देता हूं कि जो भी एमएसएमईज हैं उनके फ़ोन में ही ये जेड एप्लीकेशन जो है ये उनके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, और यहाँ पर लाइव फ़ोटो जो हैं वो ही अपलोड करनी है क्लाइंट की, जो भी एमएसएमई की प्रमाइसेस हैं। तो इसलिए जहाँ पर जिस फैक्ट्री में जिसके लिए आप जेड सर्टिफिकेट यहाँ कर रहे हैं वहीं पर बैठकर ये प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, क्योंकि भैया ये ऐप जो है बहुत ही समझदार है। अब आपने ऐप जब डाउनलोड कर लिया तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको यहाँ अपनी जेड आईडी डाल देनी है, पासवर्ड यहाँ पर कर देना है। आप एमएसएमई से ही कहिए कि साहब आप ही डाल लीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी आईडी पासवर्ड। उसके बाद में लॉगिन का बटन दबा दीजिएगा। अब दोस्तों ये डैशबोर्ड जो है ये खुला हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करना है माई सर्टिफिकेशन पर, और उसके बाद में क्योंकि अभी हम ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उस पर कर लीजिएगा। अब ये पेमेंट ऑप्शन आ रहा है भैया, इसमें कह रहा है कि भैया जीएसटी आपके पास है या नहीं, येस और नो। जो है आप बता दीजिएगा। टीडीएस कह रहा है एप्लीकेबल है या नहीं, येस नो बता दीजिएगा। जॉइनिंग रिवार्ड भी कह रहा है भैया 10,000 रुपये का जॉइनिंग रिवार्ड है, उसको अप्लाई करना है, आप अप्लाई रिवार्ड कर दीजिएगा और प्रोसीड टू पे कर दीजिएगा। देखिएगा जब आप ये प्रोसीड टू पे करेंगे वो कहेगा पेमेंट सक्सेसफुल। भैया मैंने तो अभी कोई पेमेंट करा नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि रिवार्ड के थ्रू मैंने ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है। तो अब दोस्तों समझिए, पेमेंट तो आपने कर दिया बिना पेमेंट करे हुए। अब आप ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर लीजिएगा, और यहाँ पर दोस्तों एक आपको लिखा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, उस पर टिक कर दीजिए। वो लिखा है कि आई हैव रीड द सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड आर फॉलोइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। यानी भैया मैंने पढ़ ली जो कंडीशन है इस जेड सर्टिफिकेट को लेने के लिए, और पूरी की पूरी मैं उसको फॉलो करता हूँ। इसको आप टिक करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिट। अब आपको प्रोसेस शुरू करना है। अब क्या करना है आपको यहाँ पर दोस्तों, अब आपको प्रोसेस शुरू करना है। अब आपको कुछ फ़ोटो वोटो खींचने भैया, तो जो भी यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी एक सेल्फी अपलोड करनी है। ऐसे करिए, फ़ोन लीजिए और उनकी सेल्फी वो अपनी ले लें। ये रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकते हैं? ये जो कंपनी है, जो एमएसएमई है, उसके प्रोपराइटर भी हो सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकते हैं, कोई डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई मैनेजर भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रोपराइटर, पार्टनर या डायरेक्टर ही लें, अगर मैनेजर हैं तो वो भी यहाँ पर अपनी सेल्फी ले सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि भैया अपलोड साइट एक्सटीरियर फोटो, यानी बाहर से फैक्ट्री का फोटो लेना है, और वो भी साथ के साथ इसी ऐप पर लेना है। ये नहीं कि आपके पास पहले से कोई खिंचा रखा हो फोटो भैया उसको अपलोड कर देना है यहाँ पर अभी, क्योंकि वो देख लेगा कि भैया आपने किस लोकेशन से
ये आप फोटो ले रहे हैं। तो अब आप जाइए फैक्ट्री के बाहर, देखिए पहले तो कि भैया फैक्ट्री का नाम भी लिखा है कि नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो एक बोर्ड लगवाइए, बोर्ड भी नहीं है तो मैं कहता हूँ भैया A4 साइज पर प्रिंट आउट निकाल के बढ़िया बढ़िया सा, जिसमें क्लियर क्लियर कंपनी का नाम और एड्रेस हो, उसको चिपकवाइए और उसके बाद एक फोटो लीजिएगा ऐसे इसी ऐप में कि भैया वो फैक्ट्री का जो बाहर का नज़ारा है वो दिख जाए और ये जो कंपनी का नाम का जो बोर्ड है वो भी साथ में जरूर आना चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए। हमेशा दोस्तों याद रखिए, डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हुए जो भी आप अपलोड करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया रिजेक्ट कर देंगे। मैं बताऊंगा आपको रिजेक्ट करने के लिए भी फिर आपको क्या करना है। तो ये दूसरे स्टेप में आप यहाँ पर एक्सटीरियर जो फैक्ट्री के बाहर का जो है वो फोटो खींचकर अपलोड कर दीजिएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है एक क्वेश्चन कि भैया ये बताओ कि कोई थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ऑडिट भी आपके यहाँ कराया जाता है या नहीं। होता है तो यस कर दीजिए, आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो भी आप कर सकते हैं। अब आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री है, इसका सर्टिफिकेट दे दो सरकार, आप उस प्रोडक्ट की फ़ोटो खींचिए। ध्यान रखिए उस जो प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटो थोड़ा पास से खींचिए, जो बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखाई दे जाए उसकी फ़ोटो कि भैया क्या प्रोडक्ट है, ये कैसा दिखता है, और इसको अपलोड कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको नेम ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ये भी लिखना होगा, ये तो अपने आप से टाइप करवाना होगा। आपको बताना है कि भाई आप ये एक्सपोर्ट भी करते हो, येस और नो। अगर आप येस को क्लिक करते हैं वहाँ पर तो वो पूछ रहा है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट करते हो, किस कंट्री में करते हो, कितना परसेंटेज आप टोटल सेल्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी बता दीजिए। नहीं करते एक्सपोर्ट्स तब भी कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट तो आपको मिलकर रहेगा। और ये प्रोडक्ट की जो फ़ोटो है इसको अच्छे से आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई लेबल है तो वो भी आप लेबल का फ़ोटो भी लेकर, यानी फ़ोटो ऐसे लीजिए प्रोडक्ट का कि उसमें लेबल भी दिखाई दे जाए, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपके जो की डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल दे दीजिएगा। आप बताइए कि भाई रॉ मटेरियल जो है वो आप इंपोर्ट करते हैं क्या ये प्रोडक्ट बनाने में, करते हैं या नहीं करते दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप येस और नो जो भी सही हो वो क्लिक करिएगा। अगर येस है तब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, किस कंट्री से करते हैं, टोटल जो आप परचेज करते हैं उसमें इंपोर्ट आपकी लगभग कितने परसेंटेज हैं। आप ये भी बताइए, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि भैया जो प्रोसेस है, कोई ऐसा भी है कि ये प्रोडक्ट बनाने में कोई आप कुछ चीज़ बाहर से करवाते हैं, कुछ आपने आउटसोर्स कर रखा है, तो आप बताइए भैया कर रखा है या नहीं कर रखा। छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों, छोटा सा प्रोसेस है, बस फटाफट ख़त्म होने वाला है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भैया ये बताओ अच्छा एनर्जी सोर्स क्या यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एनर्जी सोर्स में जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, सोलर जो जो यूज़ करते हैं उस पर आप टिक कर दीजिएगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि भैया आपका जो मंथली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इस प्रोडक्ट को बनाने की वो क्या है। एक तो आपको यूनिट बतानी है कि भैया वो टन में है, केजी में है, हैं इस तरह से जो भी है, और फिर उसकी वैल्यू कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि भैया इतने किलो हम बना सकते हैं, इतने टन हम बना सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है। और फिर मंथली यूटिलाइजेशन कितना करते हैं आप कैपेसिटी के अगेंस्ट में जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो यहाँ भी आप ड्रॉप डाउन में वैल्यू जो है वो डाल दीजिए कि भाई कैपेसिटी तो हम बना तो सकते हैं साहब 5 टन, लेकिन हम बना रहे हैं अभी 2 टन, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब आपका जो वर्किंग एरिया है, जो फैक्ट्री है दोस्तों, मैं आपको बता दूं वर्किंग एरिया से मेरा मतलब नहीं कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होनी है। अगर आप एक 10 बाई 10 के कमरे में भी अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, अच्छी तरह से आप सब चीज़ें रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्किंग एरिया है उसकी फ़ोटो यहाँ पर लेकर अपलोड करनी है। ध्यान रखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फ़ोटो पहले से खींची हुई उसको आपको अपलोड नहीं करना। यहीं भैया इसी ऐप में फ़ोटो खींचने का भी उन्होंने कैमरा दे दिया, यहीं खींचना है, यहीं से अपलोड करनी है। फिर आपको टॉयलेट जो है ना, जो स्टाफ के टॉयलेट हैं उनकी 2 पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है, 2 फोटो। कैसे भैया, एक बाहर से दिखाइए कि भैया गेट वेट सब ठीक है, ऐसा नहीं है कि खुलेआम है भैया टॉयलेट में दरवाजा ही नहीं है स्टाफ के लिए, बाहर से दिखाइए। और एक फ़ोटो अंदर का दिखाइए। याद रखिए ये फ़ोटो साफ सुथरे होने चाहिए।
इसके बाद आपका जो रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया है, जहाँ पर आप अपना रॉ मटेरियल रखते हैं, और ऐसा तो नहीं कि रॉ मटेरियल बिल्कुल ही तितरा भितरा पड़ा है भैया, कुछ पता ही नहीं कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, कल को कोई सामान ढूंढने की जरूरत हुई तो लग जाएंगे 3 आदमी एक सामान ढूंढने में। तो रॉ मटेरियल ठीक ठाक से रखा हो, बस यही देखना चाहता है जो जेड सर्टिफिकेशन देने से पहले सरकार। तो आप रॉ मटेरियल का जो स्टोरेज एरिया है उसकी भी फोटो ले लीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, रॉ मटेरियल तो आपने ठीक रखा, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट को मान लो आपने ऐसे फेंका, इधर कुछ फेंका उधर, पता ही नहीं भैया कहाँ है। तो भैया फाइनल प्रोडक्ट को भी ज़रा अच्छे से संभाल के रखा है या नहीं, ये भी देखना चाहती है मिनिस्ट्री आपको ये सर्टिफिकेट देने से पहले। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी भैया पिक्चर वहाँ की भी ले लीजिएगा और उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। पहले से कोई फ़ोटो ली हुई अपलोड नहीं करनी है। अगर आपके पास ISO का कोई सर्टिफिकेट है तो बताइए है या नहीं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड सर्टिफिकेट तो फिर भी आपको मिल ही जाएगी। अब आपको दोस्तों एक और ख़ास बात मैं बताता हूँ, सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। कभी फायर हो जाए, कुछ हो जाए तो आपका सब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, लोगों की जान माल का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो सरकार चाहती है कि भाई आप फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसको भी ज़रूर अपने यहाँ पर रखिए, और वो आपके यहाँ पर है उसकी भी पिक्चर लेकर आपको अपलोड करनी है। 3 फोटो करनी है फायर एक्सटिंग्विशर दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो जो फोटो लेनी है आपको, वो पूरा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। एक फोटो आपको अपलोड करनी है जहाँ पर आप क्लियर क्लियर दिखा सकें कि भाई देखिए रिफिलिंग डेट क्या है इसकी, मैंने कब रिफिल कराया था, और एक्सपायरी डेट क्या है। और एक फोटो दोस्तों ये फायर एक्सटिंग्विशर में ऊपर ये हरा और लाल निशान होता है, यानी ठीक ठाक है, काम करेगा या नहीं करेगा। तो नॉब की फ़ोटो जहाँ पर ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए उसकी फ़ोटो, 3 फ़ोटो आपको फायर एक्सटिंग्विशर की लेकर अपलोड कर देनी है। अब आपको जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको देखना है कि भैया वो जो इंडस्ट्री के जो एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कैसे कि भैया अगर उन फैक्ट्री में अगर कोई भारी सामान है तो हेलमेट पहनना चाहिए, कोई भैया फूड वूड का है या कोई और ऐसा सामान है तो ग्लव्स पहनने चाहिए, मास्क पहनने चाहिए। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है ना, तभी तो आप प्रोडक्ट को कहेंगे कि मेरा भैया डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट है। तो कम से कम 2 एम्प्लॉयज़ को चाहे आप एक साथ खड़ा कर लीजिएगा जिन्होंने ये पहन रखे हों जो प्रोटेक्टिव जो एसेसरीज हैं, उनका फ़ोटो लीजिएगा और ये भी अपलोड कर दीजिएगा। अब आप जो इंडस्ट्री के रिलेटेड सेफ्टी पोस्टर्स हैं ये हम अलग से आपको दे रहे हैं, लिंक में भी है यहाँ पर कि किस तरह के सेफ्टी पोस्टर्स हैं, वो आप यहाँ पर उनकी भी फ़ोटो लेकर आपको अपलोड करनी है। ये मैं दिखा भी रहा हूँ आपको कुछ सेफ्टी पोस्टर्स कैसे होते हैं, यानी आप अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं कि भाई सेफ़ कैसे रहा जाए। दोस्तों एक बात याद रखिए, मैंने देखा कई बार लोग करते हैं सेफ्टी पोस्टर्स को जो है हाथ में पकड़ के उसका फ़ोटो लेके खींच कर डाल देते हैं। कुछ लोग तो कंप्यूटर से ही फ़ोटो लेकर उसको पोस्ट कर देते हैं। दोस्तों ये जो सेफ्टी पोस्टर्स हैं ना, आपकी फैक्ट्री की दीवारों पर लगे होने चाहिए। 2 3 4 पोस्टर आप समझाइए अपने वर्कर्स को कि भैया सेफ कैसे रहना है, उनको गाइड कीजिए। ये आपकी फैक्ट्री की दीवारों पर चिपके हुए पोस्टर्स की फ़ोटो लेकर उनको अपलोड करना है। दोस्तों इसके बाद कुछ फॉर्म्स हैं। एक है ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द सेफ्टी ट्रेनिंग्स कंडक्टेड, यानी सरकार कह रही है कि भाई सेफ्टी ट्रेनिंग देते हो कि नहीं अपने एम्प्लॉयज़ को, कम से कम 2 एम्प्लॉयज़ को तो दे दो आप, क्योंकि 2 एम्प्लॉयज़ तो यार हर कोई रखेगा। ये एक फॉर्म है, हम इसका आपको सैंपल भी यहाँ पर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में है, अलग से है, यहाँ मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। इसमें है क्या दोस्तों, इसमें सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, भैया जिस कंपनी का जिस एमएसएमई का ले रहे हैं जेड सर्टिफिकेट उसका नाम लिखना है। जो ट्रेनर है उनका नाम, आप कहेंगे भैया ट्रेनर कहाँ से लेके आऊँ, अरे ट्रेनर तो दोस्तों उन्हीं में से जो कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रोपराइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, कोई भी ट्रेनर हो सकता है भैया, उनका नाम लिख दीजिएगा। ट्रेनिंग का टॉपिक दोस्तों यहाँ पर फायर सेफ्टी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फायर की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग की डेट एंड टाइम 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, आज की कोई भी डेट एंड टाइम आप उसमें जो भी दे रहे हैं वो लिख दीजिएगा। लोकेशन जो है ट्रेनिंग की वो तो नेचुरली जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये जेड सर्टिफिकेशन चाह रहे हैं, वही लोकेशन वही एड्रेस डालिएगा। और 2 लोगों की डिटेल कम से कम दीजिएगा। जैसे उसमें डिटेल में क्या कह रहा है भैया, सीरियल नंबर,
जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया उनके नाम, उनका डेजिग्नेशन, चाहे वर्कर हो दोस्तों, सुपरवाइजर हो, जो डेजिग्नेशन है लिख दीजिएगा, उनकी जो पोजीशन है, जो डेजिग्नेशन है, किस डिपार्टमेंट में है, प्रोडक्शन में है, एचआर में है, अकाउंट्स में है, और फिर उनके सिग्नेचर ले लीजिएगा और नीचे भैया जो उसने ट्रेनिंग दी है उसके सिग्नेचर कर दीजिएगा, इस फॉर्म को अपलोड कर दीजिएगा। फिर दोस्तों अब आप रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी जो हैं, आपने जो डिलीवर किया सामान जो बेचा उसका भी एक फॉर्म भरना है आपको, और कम से कम 2 कस्टमर्स के बारे में आपको ये डिटेल भरनी है। इसमें करना क्या है आपको भैया, डिस्पैच डेट बता दीजिए, क्वांटिटी कितनी थी आइटम जो आपने भेजी, डिलीवरी कब दी आपने, हाँ, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसमें दोस्तों ऑर्डर की डेट क्या थी, पार्टी का नाम क्या था, प्रोडक्ट का नाम क्या था, क्वांटिटी, डिस्पैच डेट क्या थी, डिलीवरी डेट। अरे यही छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हैं भैया, इस फॉर्म को भरकर इसको भी अपलोड कर दीजिएगा, तो पहले से भरकर रख लीजिएगा ये फॉर्म। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड ऑन क्वालिटी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भैया मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, तो एक ये भी फॉर्म है। तो 3 फॉर्म है दोस्तों कुल मिलाकर। अब इस फॉर्म में भी क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो भैया आपको पता है, कौन ट्रेनिंग दे रहा है क्वालिटी की, या तो प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर कोई ट्रेनिंग दे रहा होगा। ट्रेनिंग का टॉपिक दोस्तों आप यहाँ क्वालिटी लिख सकते हैं, ट्रेनिंग की डेट एंड टाइम लिख दीजिएगा, ट्रेनिंग की लोकेशन जो फैक्ट्री है जहाँ बैठे हैं वो लिख दीजिएगा। कम से कम 2 लोगों को तो भैया ट्रेनिंग दीजिएगा, और उसमें केवल आपको करना क्या है, उनका नाम लिखना है जिनको आपने ट्रेनिंग दी, उनका डेजिग्नेशन, पोजीशन, किस डिपार्टमेंट से हैं, उनके सिग्नेचर ले लीजिएगा, और जिसने ट्रेनिंग दी उसके सिग्नेचर बाद में हो जाएंगे। बस दोस्तों मिल गया आपका जेड सर्टिफिकेट। यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने सब फोटो बिल्कुल ठीक ठीक अच्छे साफ सुथरे फॉर्म बिल्कुल ठीक भरकर यहाँ भेज दिए तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी और 24 आवर्स के अंदर आपको ये जेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों कहीं गड़बड़ कर दी, फॉर्म उल्टे सीधे भर दिए, फ़ोटो कोई पुराना अपलोड कर दिया, फ़ोटो साफ़ सुथरा नहीं हुआ, तब आपको वो कहेंगे कि भैया ये नॉन कन्फर्मिटी है आपका, एनसी बोलते हैं शॉर्ट में उसको, वो भेज देगी जेड डिपार्टमेंट आपको। फिर उनको आपको भैया फिर से ठीक करना पड़ेगा, फिर से अपलोड करना पड़ेगा, और फिर आप जब ये सक्सेसफुली कर देंगे तब आपकी फिर 24 घंटे लगाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई QCI, और ये आपको जेड सर्टिफिकेट फिर इशू कर देंगे। बस दोस्तों इतना था प्रोसेस जेड सर्टिफिकेट लेने का, और मैं समझता हूँ कि आप मेरे जितने भी एमएसएमई मित्र हैं आप पूरी तरह समझ गए होंगे। जाइए एमएसएमई से मिलिए, मित्रता निभाइए, दोस्ती निभाइए, उनको सर्टिफिकेट दिलाइए और अपनी इनकम बढ़ाइए। नमस्कार।